हम में से हर कोई समुंदर की सैर को उस वक्त जाता है जब समुंदर कूल एंड काम हो। ऑब्वियसली जब समुंदर गुस्से में हो, कई कई फुट ऊंची लहरें पैदा कर रहा हो, तो उस वक्त समुंदर की सैर को जाने का या उसमें स्विमिंग करने का कोई फायदा नहीं। ये रिस्की है, लेकिन कुछ बेवकूफ ये रिस्क ले जाते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब समुंदर गुस्से में था, इसके अंदर तूफान आया हुआ था और ये कई कई फुट ऊंची लहरें पैदा कर रहा था। उस वक्त जब चंद बेवकूफों ने समुंदर के अंदर जाकर स्विमिंग करने की कोशिश की तो जायंट वेव्स ने इन लोगों का क्या हाल किया। एक बिखरा हुआ समुंदर कितनी ऊंची ऊंची लहरें पैदा कर सकता है, ये मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस बेवकूफ शख्स की इस एडवेंचर से, जब इसने समुंदर के अंदर जाकर स्विमिंग का फैसला किया और वो भी उस वक्त जब समुंदर में तूफान आया हुआ था। ये जो वेव्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनकी हाइट कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि ये 10 से 15 फुट ऊंची लहरें हैं। किस्मत ने इस शख्स को मौका भी दिया कि ये एक मर्तबा किसी न किसी तरीके से साहिल पर आकर खड़ा भी हो गया, लेकिन ये वहां से सेफ जोन में नहीं गया, बल्कि वहीं पर खड़ा होकर इसने अपने शॉट्स को सीधा करना शुरू कर दिया। फिर तूफानी वेव्स ने ना इसका ख्याल किया और ना ही इसके कच्छे का। एक शख्स ने इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी समुद्री लहरों की खतरनाक सूरत हाल को देखकर डर गया। ऑनेस्टली इस बंदे की किस्मत अच्छी थी कि समहाउ द अदर ये इन तूफानी लहरों के बीच में से स्विम करके वापस साहिल की तरफ जिंदा सलामत वापस आ गया। ये अलग बात है कि सारे प्रोसेस में इसका कच्छा उतर गया। अब दोस्तों आप खुद फैसला करें कि इस शख्स की इस हरकत को हम इसकी बेवकूफी कहेंगे या फिर इसकी कोई एडवेंचर। आप इसे बेवकूफी कहेंगे या एडवेंचर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहते हैं गलत वक्त पर गलत जगह के ऊपर होना हमेशा नुकसान देता है। स्क्रीन के ऊपर दिखने वाला सर एक अंकल का है जो कि गलत वक्त में गलत जगह के ऊपर थे और इसका इनको नुकसान भी उठाना पड़ा। इस अंकल के सर पे जुनून चढ़ा और इसने 15 से 20 फुट ऊंची समुद्री लहरों के बीच में स्विम करने का फैसला किया, और वो भी उस वक्त जब समुद्र में तूफान आया हुआ था। इन खतरनाक समुद्री लहरों ने इस अंकल को इतना उल्टा फुल्टा किया कि कुछ ही देर बाद अंकल की चीखें निकल गईं। इस अंकल की जान बचाने के लिए एक नहीं बल्कि मल्टीपल लाइफ गार्ड्स को इन खतरनाक समुद्री लहरों के बीच में उतरना पड़ा। इन बहादुर लाइफ गार्ड्स के लिए दोस्तों वीडियो के ऊपर एक लाइक तो जरूर बनता है। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। अच्छा, कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर वो समुद्री तूफान के सामने भी ऊंची ऊंची चट्टानों के ऊपर जाकर खड़े हो जाएंगे तो समुद्री तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता होता कि समुद्री तूफान कितनी ऊंची ऊंची लहरें जनरेट करता है। इस बात का सबूत ये वीडियो है जिसमें हम एक शख्स को जायंट वेव्स की नजर होते हुए देखते हैं। यह शख्स भी एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर खड़ा था। एक बहुत बड़ी जायंट टाइडल वेव आई और इसे अपने साथ ले गई। अब वहाँ पर इस शख्स की बीवी भी खड़ी थी जो कि अपने शोहर को बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागना शुरू हो गई। समुद्री लहरों ने इस औरत को भी अपने साथ ले लिया। अब इस मियाँ बीवी की किस्मत अच्छी थी कि समुद्री लहरों ने कुछ देर बाद इन दोनों को समुद्र के साहिल के ऊपर फेंक दिया। अगर ये खतरनाक समुद्री लहरें इन दोनों को मजीद समुद्र के अंदर ले जाती तो यकीन मानिए इन दोनों का बचना नामुमकिन था। ये नेक्स्ट वीडियो भी एक साहिल समुंदर की है जहां पर हम समुंदर को स्टॉर्मी स्टेट में देखते हैं। एक शख्स आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा जो कि अपने बेटे को इशारा कर रहा है कि वो उसकी तरफ आ जाए। बच्चे के पीछे समुंदर अपने पूरे जोबन पर था और एक बहुत बड़ी लहर ने आकर बिल आखिर इस बच्चे को अपने साथ समुंदर की तरफ ले लिया। अब इस बच्चे का बाप ये सारा मंजर देख रहा था और इससे पहले कि वो कुछ करता, इस बच्चे की माँ फौरन से भागते हुए आई और इसने समुंदर में छलांग लगा दी। अब उस वक्त इस बीच के ऊपर कुछ और भी लोग मौजूद थे और जब उन्होंने इस मियाँ बीवी को तकलीफ में देखा तो ये लोग भी इस बच्चे को बचाने के लिए समुद्र की तरफ भाग पड़े। खतरनाक समुद्री लहरों ने इन तमाम लोगों को टफ टाइम तो दिया, लेकिन ये सब लोग अपनी गुड लक की वजह से इस बच्चे को जिंदा सलामत साहिल की तरफ लाने में कामयाब हो गए। अब मेरे नजदीक तो इस माँ बाप की गलती ये है कि जब उन्हें पता था कि समुद्र में तूफान आया हुआ है तो उन्हें अपने बच्चों को समुद्र की तरफ लाने की क्या जरूरत थी।
थी। क्या आप दोस्तों को भी ये लगता है कि माँ बाप यहाँ पर गलत हैं या नहीं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट मैं आपको ब्राजील में एक ऐसे साहिल का मंजर दिखाता हूँ जहाँ पर लड़कियों का एक ग्रुप खतरनाक तूफानी लहरों के बीच में अपनी मौज मस्ती में बिजी है। इन लड़कियों की भी किस्मत अच्छी थी कि अपनी तमाम तर मस्ती के बावजूद इनमें से किसी का भी कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। शायद समुद्री चट्टानों की वजह से इनको ये लग रहा था कि वो इतनी बड़ी जायंट टाइडल वेव्स के सामने भी अपने आप को सेफ रख सकती हैं। वेल मैं तो इसे इन लड़कियों की बेवकूफी कहूँगा, क्योंकि इतनी खतरनाक टाइडल वेव्स के सामने किसी भी किस्म का कोई चांस नहीं लेना चाहिए। दोस्तों पूरी दुनिया में एक रूल इम्प्लीमेंट है कि जब भी कहीं पर समुद्री तूफान आता है तो उस जगह के ऊपर पहले एक वार्निंग दी जाती है कि लोग साहिल समुद्र का रुख ना करें। अब ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कि तमाशा देखने के लिए साहिल समुद्र के ऊपर जा पहुंचते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है जहां पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद साहिल समुद्र के ऊपर समुद्री तूफान को देखने के लिए पहुँच गई है। इन लोगों को भी यही लगा कि शायद समुद्री तूफान भी बंदर के तमाशे की तरह है, लेकिन बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स ने इन तमाम लोगों को इनकी असल औकात याद दिला दी। यकीन मानिए कि अगर बीच में बाउंड्री वॉल ना होती जिसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो इस मजमे का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र की नजर हो चुका होता। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि इस तरह से अपनी जान को रिस्क में डालना कोई अक्लमंदी की बात है या नहीं? आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये नेक्स्ट वीडियो पाकिस्तान के साहिली इलाके गोडानी की है। यहाँ पर कुछ बेवकूफ लड़कों ने अपनी पराडो जीप को समुद्र के बीच में उतार दिया, और वो भी उस वक्त जब समुद्र के अंदर तूफान आया हुआ था। इन बेवकूफ लड़कों को ये नहीं पता था कि समुद्री लहरें तूफान की हालत में बड़े बड़े बहरी जहाजों को डबो देती हैं। तो इन खतरनाक लहरों के सामने इस छोटी सी गाड़ी की क्या औकात थी। अपनी मौत को सामने देखकर इन तमाम लड़कों ने इस पराडो जीप से बाहर छलांग लगा दी। समहाउ द अदर ये तमाम लड़के तो अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन इनकी जीप वहीं समुद्र के अंदर डूब गई। रेस्क्यू टीम्स ने रस्सों की मदद से इस जीप को भी समुद्र से बाहर निकाल लिया, लेकिन ये जीप उसके बाद मुकम्मल तौर पर स्क्रैप यार्ड की नजर हो गई। इन बेवकूफ लड़कों ने अपनी जानों को भी दांव पर लगा दिया, और उसके अलावा पैसे का ज़िया अलग से। दोस्तों ये बेवकूफी और जहालत की वो किस्म है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हम सबको इस बेवकूफी और जहालत से बचना चाहिए, और इसी एडवाइस के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको बिखरे हुए समुद्र के अंदर पैदा होने वाली खतरनाक लहरों के बारे में जो बताया, जो दिखाया, और जो इन खतरनाक लहरों ने इंसानों के साथ किया, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद क्या आप दोस्तों को ये लगता है कि जब समुद्र में तूफान आया हो तो हम में से किसी को भी समुद्र की तरफ जाना चाहिए या नहीं? आप दोस्तों का इस पर क्या जवाब है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलना, मुझे आपके फीडबैक का वेट रहेगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। अब दोस्तों मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।